शाम का वक्त था। शहर के मुख्य चौक पर एक औरत साधारण सा दुपट्टा ओढ़े रिक्शे में बैठी जा रही थी। रिक्शे वाला उसकी खामोशी से हैरान था, क्योंकि औरत के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वो किसी अमीर घराने की लग रही थी, लेकिन सादे कपड़ों में थी। उसका नाम था सना मलिक और वह जिले की नई तैनात असिस्टेंट कमिश्नर ASC थी। आज वह आम कपड़ों में इसलिए निकली थी ताकि अपने शहर की सड़कों का असली हाल अपनी आंखों से देख सके। रिक्शे वाले ने धीमी आवाज में कहा, बीबी जी, हम इस रास्ते से नहीं जाते, उधर थाना है, वहां के पुलिस वाले बहुत जालिम हैं, हर गरीब से रिश्वत लेते हैं। सना ने नरमी से पूछा, क्यों, क्या वो सच में लोगों से जबरदस्ती पैसे लेते हैं? रिक्शे वाला बोला, हाँ बीबी जी, अगर पैसे न दो तो रिक्शा रोक लेते हैं। कभी कहते हैं लाइसेंस नहीं है, कभी कहते हैं मीटर खराब है। पिछले हफ्ते मेरे दोस्त का रिक्शा उठा लिया था, बस इसलिए कि उसके पास 200 रुपये कम थे। सना के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, जैसे उसे किसी बात का यकीन हो गया हो। उसने कहा, चलो आज वही रास्ता लेते हैं। रिक्शे वाला डरते हुए बोला, बीबी जी, नुकसान मेरा होगा। सना ने शांत लहजे में कहा, चिंता मत करो, जो होगा देखा जाएगा। कुछ मिनट बाद चौक पर 2 पुलिस वाले खड़े नजर आए। उनमें से एक था सब इंस्पेक्टर नदीद खान, जो इलाके में अपने घमंड और रिश्वतखोरी के लिए बदनाम था। जैसे ही रिक्शा वहां पहुंचा, उसने सीटी बजाई और रिक्शा रुकवा लिया। नदीद खान बोला, ओए, कागज दिखा। रिक्शे वाला जल्दी जल्दी फाइल निकालने लगा। सना चुपचाप बैठी सब देख रही थी। नदीद ने बिना देखे कहा, लाइसेंस एक्सपायर है, 5000 का चालान भरो वरना रिक्शा थाने जाएगा। रिक्शे वाले ने कांपते हुए कहा, साहब, कल ही नया करवाया है। तारीख भी देखिए। नदीद हंसते हुए बोला, हमें तारीख नहीं दिखा, हमें पैसे दिखा। सन्ना ने पहली बार बोला, अगर इसका लाइसेंस ठीक है तो आप चालान क्यों लगा रहे हैं? नदीद ने व्यंग्य से कहा, बीबी, तुम्हें बहुत चिंता हो रही है, कहीं वकील की बहन तो नहीं हो? चुपचाप बैठो वरना थाने चलो। सन्ना ने पर्स से पहचान पत्र निकाला, मगर दिखाया नहीं। उसने तय कर लिया था कि वह सच को पूरी तरह सामने लाकर ही रुकेगी। नदीद ने रिक्शे वाले की कमीज पकड़ ली। पैसे दे वरना आज तेरी गाड़ी जब्त होगी। रिक्शे वाला रोते हुए बोला, साहब, मेरे बच्चे भूखे हैं, अल्लाह का वास्ता मुझे जाने दो। सना के भीतर गुस्से की लहर उठी, मगर वह अब भी शांत रही। वह चाहती थी कि उसकी आंखों के सामने ही पुलिस की असलियत सबको दिखे। नदीद ने 2 सिपाहियों को आवाज दी, दोनों को थाने ले चलो। इस बीबी को भी सिखाते हैं कि पुलिस से बहस करने का अंजाम क्या होता है। रिक्शे वाला डर के मारे कांप गया। सना ने बस इतना कहा, ठीक है, चलो। थाने पहुंचकर नदीद खान ने दोनों को एक कोने में बिठाया। फोन पर किसी से बात करते हुए बोला, हाँ मलिक साहब, आपका केस कल बंद कर दूंगा, बस 2 लाख तैयार रखना। सना ने मोबाइल से गुप्त रिकॉर्डिंग चालू कर दी। नदीद बोला, ये थाना मेरा है, यहाँ मेरा राज चलता है, जो मैं चाहूं वही होगा। कुछ देर बाद उसने रिक्शे वाले को बुलाया, पैसे लाया या यहीं सड़ना है? बेचारा बोला, साहब, सिर्फ 500 हैं। नदीद ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा, दफा हो जा, अब इस बीबी को बुलाओ। सना अंदर गई। नदीद बोला, तू बड़ी समझदार बन रही थी ना, अब निकाल 2000 वरना एक झूठा केस डालकर जेल भेज दूंगा। सना ने ठंडे मगर मजबूत स्वर में कहा, अगर तुम्हें कानून की थोड़ी भी समझ होती तो तुम गरीबों पर जुल्म नहीं करते। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, अपनी गलती मान लो। नदीद हंसा, ओह, तुम तो भाषण भी देती हो, कहीं टीचर थी क्या? सना ने धीरे से पर्स खोला और मेज पर एक कार्ड रख दिया। नदीद का चेहरा सफेद पड़ गया। कार्ड पर साफ लिखा था, असिस्टेंट कमिश्नर सना मलिक। कमरे में सन्नाटा छा गया। सना ने सख्त आवाज में कहा, अब बताओ, रिश्वत मांगने की हिम्मत कहां से आई? किसने इजाजत दी जनता पर जुल्म करने की? नदीद के हाथ कांपने लगे। मैडम, मुझे पता नहीं था। सना ने कहा, तुम्हें पता नहीं था कि कानून सबके लिए बराबर है? उसने वॉकी टॉकी पर कहा, कंट्रोल रूम, यह ASC सना मलिक बोल रही हूँ। सब इंस्पेक्टर नदीद खान को रिश्वत, हिंसा और अधिकारों के दुरुपयोग पर गिरफ्तार किया जा रहा है। तुरंत टीम भेजो। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ी आ गई। बाकी सिपाही स्तब्ध खड़े थे। सना ने रिक्शे वाले को बुलाकर कहा, आज तुम्हें इंसाफ मिलेगा।
अगर तुम जैसे लोग डरकर चुप रहेंगे तो अन्याय कभी खत्म नहीं होगा। रिक्शे वाले की आंखों से आंसू बह निकले। अल्लाह आपको खुश रखे बीबी जी, आज पहली बार लगा कि हुकूमत हमारी भी है। सना ने मुस्कुराकर कहा, हुकूमत तुम्हारी ही है, बस जरूरत है सही लोगों के खड़े होने की। अगले दिन पूरा शहर एक ही खबर से गूंज उठा, एससी। सना मलिक ने रिश्वतखोर इंस्पेक्टर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लोग सड़कों पर निकल आए, तालियां बजाईं। जो कल तक न्याय से निराश थे, आज उनके चेहरों पर उम्मीद की चमक थी। सना के दफ्तर के बाहर फूलों के गुलदस्ते रखे गए, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया। यही वो काम है जो हर वर्दी वाले को याद रखना चाहिए। ताकत इंसाफ के लिए होती है, जुल्म के लिए नहीं।